Hey everyone, welcome back to my channel. And in today's video, we are going to discuss about microarray technology. तो जैसे आप सबको पता है कि हम डिस्कस कर रहे थे जीन एक्सप्रेशन डाटाबेस। अगर आपने वो वीडियोस जीन एक्सप्रेशन डाटाबेस के जो पार्ट्स हैं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे सो आई सजेस्ट कि आप पहले जीन एक्सप्रेशन डाटाबेस होता क्या है ये अच्छे से समझ लो, ताकि ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आए। तो मेरे चैनल पे जाके आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको जीन एक्सप्रेशन डाटाबेस के रिलेटेड सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अब वो सारे पार्ट अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको ये वाला पार्ट जो है रिगार्डिंग द जीन एक्सप्रेशन डाटाबेस ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द माइक्रोअरे टेक्नोलॉजी। अब ये जो माइक्रोअरे टेक्नोलॉजी होती है ये जनरली हम यूज़ करते हैं कि जीन किस टिश्यू में या फिर किस सेल में एक्टिव है, कौन सा जीन एक्टिव है और कितने लेवल पे एक्टिव है, वो हाई लेवल पे एक्टिव है या फिर लो एक्सप्रेशन लेवल दिखा रहा है। ये हम कैसे पता लगा सकते हैं कि एक पर्टिकुलर जीन हाई एक्सप्रेशन दिखा रहा है या फिर लो एक्सप्रेशन दिखा रहा है, हाई लेवल पे एक्टिव है या फिर लो लेवल पे एक्टिव है। ये हम पता लगा सकते हैं बाय यूजिंग माइक्रोअरे टेक्नोलॉजी। तो जीन एक्सप्रेशन डाटाबेस, जैसे आप सबको पता है जीन एक्सप्रेशन डाटाबेस एक ऐसा डाटाबेस है जिसमें कि हम वो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, स्टोर करके रखते हैं, जिसमें कि कौन सा जीन एक्टिव है और वो कितने लेवल पे एक्टिव है और कौन से सेल में वो हाईली एक्टिव है, कौन से सेल में वो लो एक्टिव है, कौन से सेल में वो हाई एक्सप्रेशन दिखा रहा है वो पर्टिकुलर जीन और कौन से सेल में वो लो एक्सप्रेशन दिखा रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करके रखते हैं जीन एक्सप्रेशन डाटाबेस में। लेकिन हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक जीन है, वो जीन एक पर्टिकुलर सेल में हाई एक्सप्रेशन दिखा रहा है और वही जीन दूसरे सेल में लो एक्सप्रेशन दिखा रहा है। ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? सो दैट कैन बी फाइंड आउट बाय यूजिंग माइक्रोअरे टेक्नोलॉजी एंड आरएनए सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी। ये दोनों टेक्नोलॉजी का यूज करके हम ये पता लगा सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जीन कौन से सेल में हाई एक्सप्रेशन दिखा रहा है और दूसरे सेल में लो एक्सप्रेशन दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया हीमोग्लोबिन का। अब जो ये हीमोग्लोबिन होता है वो रेड ब्लड सेल्स में यानी कि ब्लड सेल्स में अपना एक्सप्रेशन हाई दिखाता है, लेकिन ब्रेन सेल में वो उसका एक्सप्रेशन नहीं होता, इट शो लो एक्सप्रेशन। तो ये हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर जीन किसी एक पर्टिकुलर सेल में हाई एक्सप्रेशन दिखा रहा है या फिर लो एक्सप्रेशन दिखा रहा है? इसके लिए हम दो टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं, दैट इज़ माइक्रोअरे टेक्नोलॉजी एंड आरएनए सीक्वेंस टेक्नोलॉजी। अब जो ये माइक्रो आज का जो वीडियो होगा दैट इज़ फुल्ली डिपेंडेंट अपॉन माइक्रोअरे टेक्नोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ माइक्रोअरे टेक्नोलॉजी पर ही फोकस करेंगे। दूसरा जो वीडियो होगा वो उस पर हम फोकस करेंगे रिगार्डिंग द आरएनए सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी। अब जो ये माइक्रोअरे टेक्नोलॉजी होती है, ये माइक्रोअरे टेक्नोलॉजी इट वर्क्स अपॉन हाइब्रिडाइजेशन प्रिंसिपल। द मेजर प्रिंसिपल जो माइक्रोअरे टेक्नोलॉजी जिस पे ऑपरेट होती है दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन प्रिंसिपल। अब हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, जैसे आप सबको पता है कि डीएनए इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, जिसमें कि दो स्ट्रैंड्स होते हैं और इन दोनों स्ट्रैंड्स में न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट होता है और ये न्यूक्लिक एसिड कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जाम्पल एडेनाइन पेयर्स विथ थाइमिन एंड गुआनिन पेयर्स विथ साइटोसिन। ये ये सबको पता है कि एडेनाइन कॉम्प्लीमेंट्री होता है थाइमिन के साथ और उसी के साथ साथ गुआनिन कॉम्प्लीमेंट्री होता है साइटोसिन के साथ एंड वाइसा वर्सा। थाइमिन इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू एडेनाइन एंड साइटोसिन इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू गुआनिन। और इसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट शो करते हैं। अब यही प्रिंसिपल पे माइक्रोअरे कैसे काम करता है? सो बेसिकली क्या होता है, हम सबको पता है कि जो जीन होता है वो जीन किस में बाय यूजिंग ट्रांसलेशन प्रोसेस जीन की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कहाँ पे पास ऑन होती है, तो आरएनए में पास ऑन होती है। और मोर स्पेसिफिकली अगर हम कहें तो एमआरएनए में पास ऑन होती है। तो जब हम माइक्रोअरे टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो इस माइक्रोअरे टेक्नोलॉजी में हम जनरली दो अलग अलग सैम्पल्स लेते हैं। एक सैम्पल होता है हेल्दी टिश्यू यानी कि अपना नॉर्मल टिश्यू जो कंट्रोल की तरह हम एक्ट करता है, और दूसरा होता है कैंसर टिश्यू। इन दोनों ही टिश्यू में से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एमआरएनए को। सबसे पहले हमने क्या किया, जो टिश्यूज़ होते हैं
हेल्दी टिश्यू एंड कैंसर टिश्यू, इन दोनों ही टिश्यू में से हमने क्या किया, एमआरएनए का एक्सट्रैक्शन किया। लेकिन एमआरएनए आप सबको पता है, एमआरएनए इज़ एन अनस्टेबल मॉलिक्यूल, ये बहुत जल्दी ज़्यादा डिग्रेड हो जाता है। इसी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, एमआरएनए को बाय यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में। तो फर्स्ट स्टेप, अब हम माइक्रो अरे टेक्नोलॉजी की फर्स्ट स्टेप क्या होगी, सबसे पहले हमें सैम्पल टिश्यू में से एमआरएनए को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने 2 सैम्पल्स लिए, एक नॉर्मल टिश्यू का और दूसरा कैंसर टिश्यू का। इन्हीं दोनों टिश्यू में से हमने सबसे पहले एमआरएनए को एक्सट्रैक्ट किया। एमआरएनए को एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमने सेकेंड स्टेप परफॉर्म की, जिसमें कि हमने एमआरएनए का कन्वर्जन किया कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में बाय यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब यहाँ पे क्या होता है, अब जो माइक्रो अरे की चिप होती है, उस माइक्रो अरे के चिप पे बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ स्पॉट्स होते हैं और इन स्पॉट्स पे प्रेजेंट होता है एक डीएनए प्रोब। ठीक है, अब जो ये डीएनए प्रोब्स होते हैं, ये डीएनए प्रोब्स क्या होते हैं, डीएनए प्रोब्स यानी कि क्या, जो जिनका डीएनए सीक्वेंस हमें पता होता है। सो ये डीएनए प्रोब्स सारे एक स्पॉट पे एक डीएनए प्रोब प्रेजेंट होता है। सो ऐसे थाउजेंड्स ऑफ डीएनए स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं माइक्रो अरे चिप पे, और इन माइक्रो अरे चिप पे थाउजेंड्स ऑफ स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं और एक स्पॉट इक्वल्स टू 1 जीन, यानी कि 1 स्पॉट इक्वल्स टू 1 डीएनए प्रोब। और डीएनए प्रोब क्या होता है, जिसका एग्जैक्ट डीएनए सीक्वेंस हमें पता होता है, दैट इज़ अ डीएनए प्रोब। सो थाउजेंड्स ऑफ डीएनए प्रोब्स इस माइक्रो चिप पे प्रेजेंट होता है। अब हमने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए को कन्वर्ट किया कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए पे। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है, इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को हमें क्या करना पड़ेगा, लेबल करना पड़ेगा बाय यूजिंग फ्लोरोसेंट डाइज। अब जो नॉर्मल टिश्यू है, उस नॉर्मल टिश्यू के कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को हमने लेबल किया बाय यूजिंग ग्रीन डाई, और जो कैंसर टिश्यू का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए था, उसे हमने लेबल किया बाय यूजिंग रेड डाई। ठीक है, सो ये 2 डाइज का हमने यूज़ करके दोनों सैंपल्स को हमने क्या किया, लेबल करवाया, टैग किया बाय यूजिंग फ्लोरोसेंट डाइज। अब हम क्या करेंगे, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है, नॉर्मल टिश्यू का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए और कैंसर टिश्यू का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ये हम कहाँ पे फ्लड करेंगे, तो ये हम फ्लड करेंगे ऑन द माइक्रो अरे चिप। तो अभी भी मैंने आपको बताया कि माइक्रो अरे चिप पे थाउजेंड्स ऑफ स्पॉट्स होते हैं, और इन थाउजेंड्स ऑफ स्पॉट्स पे अलग अलग, एक स्पॉट पे एक जीन प्रेजेंट होता है, या फिर आप कह सकते हो एक स्पॉट पे एक डीएनए का प्रोब प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो हमने जिस मैकेनिज़्म पे या फिर जिस प्रिंसिपल पे माइक्रो अरे काम करता है, वो होता है हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है, वो अगर कॉम्प्लीमेंट रहा डीएनए प्रोब के साथ, तो वो जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है वो बाइंड करेगा डीएनए प्रोब के साथ। और डीएनए प्रोब कहाँ पे प्रेजेंट है, तो माइक्रो अरे चिप पे प्रेजेंट है। तो अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कॉम्प्लीमेंट है डीएनए प्रोब के साथ, तो वो माइक्रो अरे चिप पे बाइंड होगा। और जो बाइंड नहीं हुए, जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए प्रोब के साथ बाइंड नहीं हुए हैं, ऐसे डीएनए को हम क्या कर देते हैं, वॉश आउट कर देते हैं, ताकि हमको कोई भी फॉल्स सिग्नल ना मिले। तो यहाँ पे हम पहले हाइब्रिडाइजेशन की स्टेप परफॉर्म करते हैं। जो भी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होंगे, वो डीएनए प्रोब के साथ अगर वो कॉम्प्लीमेंट है तो वो बाइंड करेंगे, और जो बाइंड नहीं हुए हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, वॉश आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों सैंपल्स में से जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है, वो बाइंड हो चुके होंगे डीएनए प्रोब के साथ। डीएनए प्रोब के साथ बाइंड होने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे द फ्लोरोसेंस। जो भी फ्लोरोसेंस हमें मिलेगा, उस फ्लोरोसेंस से हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। जैसे कि अगर हमें हाई इंटेंसिटी दिखी, अगर हाई फ्लोरोसेंस अगर हमें मिल रहा है, जो सिग्नल होगा, अगर उस सिग्नल में हाई फ्लोरोसेंस अगर दिख रहा है, तो हम ये कंक्लूड करेंगे कि वो पर्टिकुलर जीन हाई एक्सप्रेस होता है। अगर कोई जीन लो इंटेंसिटी दिखा रहा है, लो फ्लोरोसेंस दिखा रहा है, तो हम ये कंक्लूड करेंगे कि उस जीन का एक्सप्रेशन कम है। फॉर एग्जाम्पल, हमने ग्रीन डाई को कहाँ पे टैग किया था, तो नॉर्मल टिश्यू के कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को टैग किया था। अगर ग्रीन फ्लोरोसेंस बहुत ज़्यादा है, अगर ग्रीन फ्लोरोसेंस का ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, सिग्नल अगर उसका ज़्यादा है, तो हम क्या कंक्लूड करेंगे कि वो पर्टिकुलर जीन नॉर्मल टिश्यू में हाई एक्सप्रेशन शो करता है। अगर वही जीन लो एक्सप्रेशन दिखा रहा है रेड डाई में,
ठीक है। अगर वही जीन रेड डाई में अपना लो एक्सप्रेशन दिखा रहा है तो हम क्या कंक्लूड करेंगे कि दैट पर्टिकुलर जीन कैंसर सेल में, क्या दूसरा सैंपल का कौन सा था, कैंसर टिश्यू का था, जिस कैंसर टिश्यू के कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को हमने रेड डाई से टैग किया था। अगर हमने रेड डाई का फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी अगर हमें कम दिख रही है तो हम क्या कंक्लूड करेंगे कि दैट पर्टिकुलर जीन इन कैंसर टिश्यू वो लो एक्सप्रेशन दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं P53 जीन का। अब जो P53 जीन होता है वो पर्टिकुलर जीन कैंसर टिश्यू में हाई एक्सप्रेशन दिखाता है, लेकिन नॉर्मल टिश्यू में वो लो एक्सप्रेशन दिखाता है। तो यहाँ पे हमें किस डाई की इंटेंसिटी ज़्यादा दिखेंगी, तो रेड डाई की इंटेंसिटी ज़्यादा दिखेगी, क्योंकि रेड डाई को हमने किससे टैग किया था, तो कैंसर टिश्यू से टैग किया था। तो अगर हमें रेड डाई की इंटेंसिटी ज़्यादा दिख रही है इन केस ऑफ P53 जीन, तो हम ये कंक्लूड करेंगे कि P53 जीन अपना हाई एक्सप्रेशन दिखाता है कैंसर टिश्यू में। लेकिन वहीं पे ग्रीन फ्लोरोसेंस यहाँ पे इन केस ऑफ P53 जीन ग्रीन फ्लोरोसेंस का सिग्नल हमें लो दिखेगा। अगर हमें लो इंटेंसिटी का सिग्नल ग्रीन फ्लोरोसेंस आ रहा है तो हम ये कंक्लूड करेंगे कि नॉर्मल टिश्यू में P53 जीन का एक्सप्रेशन कम होता है। इस तरीके से हम जीन का एक्सप्रेशन हाई लेवल पे एक्सप्रेशन दिखा रहा है या फिर लो एक्सप्रेशन दिखा रहा है नॉर्मल टिश्यू में और कैंसर टिश्यू में, ये हम पता लगा सकते हैं बाय यूजिंग माइक्रो अरे टेक्निक। उसी के साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि हाई इंटेंसिटी अगर होगी, अगर रेड डाई की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो हम कंक्लूड करेंगे कि कैंसर टिश्यू में उस जीन का एक्सप्रेशन ज़्यादा है। अगर हमें ग्रीन फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी ज़्यादा दिख रही है तो हम कंक्लूड करेंगे कि वो पर्टिकुलर जीन का एक्सप्रेशन नॉर्मल टिश्यू में ज़्यादा है। लेकिन अगर हमें येलो फ्लोरोसेंस दिख रहा है, ठीक है, अगर हमें येलो फ्लोरोसेंस दिख रहा है तो हम वहाँ पे कंक्लूड करेंगे कि दोनों ही सैंपल्स में या फिर दोनों ही टिश्यू में दैट पर्टिकुलर जीन इक्वल अमाउंट में एक्सप्रेस हो रहा है। कैंसर टिश्यू में भी उतने ही अमाउंट में एक्सप्रेस हो रहा है जितने अमाउंट में नॉर्मल टिश्यू में वो एक्सप्रेस हो रहा है। इसी वजह से हमें कौन से कलर का फ्लोरोसेंस वहाँ पे दिख रहा है, तो येलो कलर का फ्लोरोसेंस दिख रहा है। येलो कलर का फ्लोरोसेंस अगर आपको दिख रहा है तो आपको ये ध्यान में रखना है, आप क्या कंक्लूड करेंगे कि दोनों ही सैंपल्स में, कैंसर टिश्यू में भी और नॉर्मल टिश्यू में भी, वो दैट पर्टिकुलर जीन हाई इक्वल अमाउंट में एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक है, दोनों ही सैंपल्स में इक्वल अमाउंट में अगर वो जीन एक्सप्रेस हो रहा है तो हमें येलो कलर का फ्लोरोसेंस वहाँ पे दिखेगा। अगर रेड कलर का फ्लोरोसेंस दिख रहा है तो कैंसर टिश्यू में उस जीन का एक्सप्रेशन ज़्यादा है। अगर ग्रीन फ्लोरोसेंस ज़्यादा है तो वो नॉर्मल टिश्यू में वो जीन हाई एक्सप्रेशन दिखा रहा है। अगर इंटेंसिटी लो होगी तो जीन एक्सप्रेशन लो होगा, ये हम कंक्लूड करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस ऑफ माइक्रो अरे टेक्नोलॉजी। तो बहुत ज़्यादा स्पीडली टेक्निक है माइक्रो अरे, उसी के साथ साथ हम एट अ टाइम मल्टीपल जीन्स का एक्सप्रेशन स्टडी कर सकते हैं एंड कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है। लेकिन माइक्रो अरे की क्या लिमिटेशंस है, तो हम नोन जीन्स को ही डिटेक्ट कर सकते हैं, हम अननोन जीन्स के जीन एक्सप्रेशन को नहीं डिटेक्ट कर सकते। उसी के साथ साथ it has lower overall sensitivity or there is a high risk of cross hybridization. These are the limitations of microarray technology and these are the strengths of microarray technology. सो आज के इस वीडियो हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग द माइक्रो अरे टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम ये पता लगा सकते हैं कि किस सेल में कौन सा जीन एक्टिव है या नहीं, वो भी पता लगा सकते हैं। और उसी के साथ साथ कितने इंटेंसिटी में हाई एक्सप्रेशन दिखा रहा है या फिर लो एक्सप्रेशन दिखा रहा है वो पर्टिकुलर जीन एक पर्टिकुलर सेल में, ये भी हम पता लगा सकते हैं बाय यूजिंग माइक्रो अरे टेक्नोलॉजी। और हम मल्टीपल जीन एट अ टाइम साइमल्टेनियसली एट अ टाइम पता लगा सकते हैं बाय यूजिंग माइक्रो अरे टेक्नोलॉजी। सो आई होप आपको माइक्रो अरे टेक्नोलॉजी इन जीन एक्सप्रेशन डाटाबेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरएनए सीक्वेंस। आरएनए सीक्वेंस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम कैसे पता लगा सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर जीन इज शोइंग हाई एक्सप्रेशन और अ लो एक्सप्रेशन इन अ पर्टिकुलर सेल, ये हम पता लगा सकते हैं बाय यूजिंग आरएनए सीक्वेंस टेक्नोलॉजी। ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग microarray technology, do let me know in the comment section down below. Thank you.